मित्रों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी चैनल पर आपने हिंदी साहित्य पर तो बहुत से वीडियो देखे होंगे, परंतु आज मैं आदि भाषा संस्कृत के साहित्य पर वीडियो बनाने का साहस कर रहा हूं। वीडियो शुरू करूं इसके पहले यह स्वीकारोक्ति करना चाहता हूं कि मुझे संस्कृत भाषा ठीक से नहीं आती है, फिर भी संस्कृत साहित्य से मुझे लगाव रहा है और संस्कृत साहित्य के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद मैंने काफी पढ़ा है। कालिदास के कवित्व के बारे में सारी दुनिया जानती है, तो मन में इच्छा जागृत हुई है कि महाकवि कालिदास के मेघदूतम को संस्कृत में पढ़ने का प्रयास आपके साथ मिलकर करूं। इस प्रयास में मैं YouTube पर अनेक चैनलों पर महाकवि कालिदास के इस काव्य के वीडियो देखकर न केवल इसे समझने का प्रयास कर रहा हूं, बल्कि उसका रस भी आपके साथ मिलकर लेना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप इस साधना में मेरा साथ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं महाकवि कालिदास का मेघदूत। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। महाकवि कालिदास ने मेघदूत काव्य मंदाक्रांता छंद में लिखा है। मंदाक्रांता संस्कृत का 17 अक्षरों का वार्णिक छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, नगण, तगण, नगण और 2 यगण, इस प्रकार कुल 17 अक्षर होते हैं। यति या विराम क्रमशः 10वें और 20वें वर्ण पर होती है। मंदाक्रांता का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। अक्सर प्रेमियों के वियोग या विरह को व्यक्त करने के लिए इस छंद का प्रयोग होता है। तो आइए मेघदूत का पहला श्लोक पढ़ते हैं। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसितं रामगिर्याश्रमेषु। शब्दार्थ करें तो वाक्य इस प्रकार बनेगा। यक्ष चक्रे वसितम रामगिर्याश्रमेषु, मतलब रामगिरी के आश्रम में। वसितम का अर्थ है निवास और चक्रे का अर्थ है किया। रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रम में निवास किया। किसने किया? यक्ष, यक्ष ने किया। तो यक्ष चक्रे वसितम रामगिर्याश्रमेषु, यक्ष ने रामगिरी के आश्रम में निवास किया। और फिर कालिदास विशेषणों का उपयोग करके रामगिरी का आश्रम कैसा था यह बता रहे हैं। स्निग्ध छाया तरुषु, अर्थात स्निग्ध छाया वाले या कोमल छाया वाले या घनी छाया वाले वृक्ष उसमें लगे थे। स्निग्ध छाया तरुषु। और वहां पर जनक तनया या सीता जी के स्नान करने से पुण्य प्राप्त किए हुए या पवित्र जल से भरे हुए तालाब भी थे। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। अब इसके पूर्व की पंक्ति में यक्ष कैसा था यह बताया गया है। यक्ष था कश्चिद यक्ष स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अर्थात कोई एक यक्ष अपने अधिकार में मस्त था या पागल था या यूं कहें कि असावधान था। तो कोई एक यक्ष अपने अधिकार के कारण असावधान हो गया था। और यक्ष कैसा था? शापेनास्तंगित महिमा, शाप के कारण जिसकी महिमा अस्त हो गई थी या समाप्त हो गई थी। किसके श्राप से? भर्तुः, अर्थात स्वामी यक्षपति या कुबेर के श्राप। अब देखिए कि कुबेर ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि यक्ष अपने अधिकार से असावधान होकर अपना कर्तव्य करना भूल गया था। श्राप कितने दिन का था? वर्ष भोग्येन, अर्थात 1 वर्ष तक उस श्राप को यक्ष को भोगना था। 1 वर्ष का श्राप था। और देखिए श्राप था क्या? कांता विरह गुरुणा, कांता का अर्थ है प्रेयसी,
गुरु का अर्थ है भारी या बहुत ज्यादा, अधिक, तो अधिक विरह भोगने का श्राप था 1 वर्ष तक। तो मेघदूत के इस पहले श्लोक में महाकवि कालिदास ने किसी एक यक्ष की कथा प्रारंभ की है और बताया है कि कोई एक यक्ष था जिसे उसके स्वामी ने अपने अधिकार से असावधान होने के कारण अपनी प्रेयसी से 1 वर्ष तक अलग रहकर भारी विरह भोगने का श्राप दिया था। और उस यक्ष ने रामगिरी के ऐसे आश्रम में अपने रहने का निवास बनाया था जिसमें घनी छाया वाले वृक्ष थे और सीता जी के स्नान से पवित्र हुए जल से भरे हुए तालाब भी थे। प्राचीन साहित्य में काव्य के प्रारंभ में ईश्वर का स्मरण करके मंगलाचरण करने की प्रथा थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसी श्लोक में राम और सीता का स्मरण करके कालिदास ने मंगलाचरण भी कर लिया है। तो इस पहले श्लोक से ही यह स्पष्ट हो गया है कि कालिदास मेघदूत में एक ऐसे यक्ष की कथा कह रहे हैं जो अपनी प्रेयसी के भारी विरह से ग्रस्त था। देखिए, विरह का काव्य में बहुत बड़ा स्थान है। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कहते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि ने जब एक बहेलिये को क्रौंच पक्षियों के जोड़े को मारते हुए देखा तो वो पहला श्लोक कह बैठे, मानिषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। ए निषाद, ए बहेलिये, तू अनंत काल तक शांति को प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि तूने प्रेम में लीन क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला है। हिंदी के महान कवि बाबा नागार्जुन की कविता का यह अंश जिसमें बाबा चकवा चकवी के चिर विरह के बारे में बात कर रहे हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था नील बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहां तक कि निर्गुण के कवि कबीर भी कह रहे हैं, सांझ पड़े बीतवे चकवी दीनी रोए, चल चकवा वा देश को जहां रैन नहीं होए। और मिर्जा गालिब कहते हैं, कब कब सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तन्हाई को, विरह के अकेलेपन को काटना इतना मुश्किल है जैसे सख्त जान से लगातार पत्थरों को खोदते रहना। शाम से सुबह तक का वक्त काटना उतना ही मुश्किल है जितना फरहाद का शीरी के लिए पहाड़ काटकर दूध की नहर बनाना मुश्किल था। और विरह का ये रंग गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी देखिए, जिसमें राम सीता से कह रहे हैं, कयौ राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु किसले मनहु किसानु, काल निसा सम निस ससि भानु।
सीता तेरे वियोग के कारण पेड़ों पर नए नए और खिले हुए फूल भी मुझे मुरझाए हुए लगते हैं। दिन रात कभी समाप्त न होने वाली काल रात्रि के समान लग रही है। काव्य में प्रेम और विरह सबसे अधिक मन को छूने वाला है। महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत में यक्ष के इसी विरह का वर्णन किया है। हम इस श्रृंखला में यक्ष के साथ प्रेम के इसी सागर में गोते लगाने का यत्न करेंगे। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि संस्कृत साहित्य पर इस वीडियो श्रृंखला के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे मेघदूत के अगले श्लोक पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।